देखिए, आज अपना टॉपिक है लोकोक्ति। लोकोक्ति के बारे में वैसे लोकोक्ति यानी कि लोक प्लस उक्ति, यानी कि लोगों में, समाज में जो चिरकाल से जो प्रचलित विभिन्न प्रकार की जो उक्तियां हैं और उन उक्तियों के लिए जो विशेष अर्थ रूढ़ हो गए हैं, वो मतलब जितना भी साहित्य है वो सभी साहित्य क्या कहलाएगा? लोकोक्ति कहलाएगा। और उन्हें लोकोक्तियाँ भी कहते हैं, उन्हें कहावत भी कहते हैं। और इनके बारे में बेकन महोदय ने कहा है कि यदि किसी देश की, कोई देश है, उस देश की विविधता, उस देश में कितनी प्रतिभा है और उस देश में कितना उसका ज्ञान का भंडार है, यदि ये सभी हमें देखना है, यदि इन सभी का अगर हमें दर्शन करना है, तो उसकी कहावतें और उसकी लोकोक्तियाँ या फिर उनके जो मुहावरे हैं, उन सभी को देखो। वो जितने विस्तृत होंगे तो उससे हमें ये मालूम चलेगा कि उस देश का साहित्य या फिर उस देश की जो सामाजिक, राजनीतिक और जो सांस्कृतिक और उनकी जो भौगोलिक पृष्ठभूमि है वो कितनी गहरी है। मतलब आज हम कोई बात कहते हैं तो कोई, जैसे कि कोई भी लोकोक्ति हो तो वो एक दिन में नहीं गढ़ी जाती है। उसके लिए कितनी मतलब वो अपने समाज में विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं होती है और उस घटनाओं के बाद में जाकर कोई एक विशेष कथन गढ़ा जाता है। जैसे कि अभी कोरोना आया तो कोरोना के बाद में ये एक शब्द हमेशा के लिए, या फिर इसमें जो विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, उन परिस्थितियों के उत्पन्न होने के बाद में कुछ ऐसे जो शब्द है या फिर ऐसे कथन गढ़ जाते हैं जो फिर हमेशा के लिए मतलब वो चिरस्थायी हो जाएंगे। या फिर आज से अगर अपन 100 साल बाद में अगर कभी कोई कहेगा या पूछेगा तो कि ऐसी एक घटना हुई थी जिसमें मतलब आदमी बीमार हो जाता था लेकिन उसके पास में जाना मुनासिब नहीं था, तो वो भी कहेंगे यार ऐसा कोई घटना हुई है क्या? मतलब जो पीड़ित नहीं है या फिर जो बीमार नहीं है वो भी उसके पास में नहीं जा पाता था। ठीक है, तो ये एक मतलब उसमें एक विशेष प्रकार का जो मतलब कोई न कोई कथन गढ़ा जाएगा तो वो लोकोक्तियाँ हो जाती है। और लोकोक्तियों की एक खास विशेषता ये है कि नीति विषयक होंगी। ये इसमें से कोई न कोई अपन को नीति यानी कि कोई न कोई सबक हमें मिलेगा। ये सकारात्मक भी होगी, नकारात्मक भी होगी। और अगर शब्द शक्ति के माध्यम से अगर देखा जाए तो इसमें लक्षणा शब्द शक्ति यानी उसमें एक लाक्षणिक कोई मतलब, या फिर उसमें व्यंग्यार्थ होगा या फिर उसमें व्यंजना शब्द शक्ति है उसका प्रयोग होगा। अब अपन प्रश्नों पर आ जाते हैं। जैसे ओछा आदमी अधिक इतराता है के लिए उचित कहावत है। देखिए, ओछा आदमी अधिक इतराता है, अंधों में काना राजा, अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है ना, जिसको कम ज्ञान होगा वो अपने ज्ञान की ज्यादा बढ़ाई करेगा, मतलब अधजल गगरी छलकत जाए, इसका ये उत्तर होगा। इसमें दूध का दूध और पानी का पानी लोकोक्ति का अर्थ है। मतलब दूध और पानी मिक्स हो जाए लेकिन जब दोनों को अलग कर देते हैं ना तो उसके बाद में फिर क्या बचता है? तो फिर क्या होता है? निष्पक्ष न्याय हो जाता है। बैल का बैल गया और 9 हाथ पगहा भी गया, लोकोक्ति का अर्थ है। देखिए, बैल होता ना और बैल के साथ में रस्सी होती है, तो यहाँ पर जो 9 पगहा गया एंड 9 हाथ, जितनी भी लंबी रस्सी जो जिसे अपन खूंटे से उसको बांध के रखते हैं ना, अब बैल जैसे कि बैल भाग के चला गया और उसके साथ में बैल तो गया, बैल के साथ में उसकी रस्सी भी चली गई, तो बैल का बैल गया और साथ में पगहा भी गया। अब ऐसा कौन सा इसमें जैसे कि जैसी करनी वैसी बढ़नी, इससे तो नहीं। जबरदस्ती आगे बढ़ाना ये भी नहीं बैठ रहा है। बहुत बड़ा घाटा होना ये भी सही है, बहुत बड़ा घाटा होना ये इसमें बैठेगा। मतलब बैल गया और बैल के साथ में जो रस्सी थी वो भी चली गई। सीधी अंगुली से घी नहीं निकलना लोकोक्ति का भावार्थ होगा, यानी कि अंगुली टेढ़ी करके घी निकालना, या फिर बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता है। यानी आज की दुनिया में सीधे लोग हैं ना, उनकी कोई कदर नहीं होती है, इसलिए उनको थोड़ा सा कैसा होना चाहिए? टेढ़ा होना चाहिए। इनमें से किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है? देखिए, इसमें पहला है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ठीक है ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये वाक्य सही नहीं है। यदि मन शुद्ध है
यदि मन शुद्ध है तो घर में ही तीर्थाटन का फल मिल सकता है। इसका मतलब ये इसका अर्थ और ये दोनों सही है। आ बैल मुझे मार, मतलब कोई विपत्ति है वो खुद मोल ले लेना, इसका अर्थ ये होगा। पर यहाँ जानबूझकर विपत्ति मोल लेना सही है। काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़, सही है। आंख के अंधे नाम नयन सुख, दृष्टि बाधित को अपना नाम सोच विचार कर रखना चाहिए, ये नहीं बैठेगा। आंख के अंधे यानी कि नाम तो आंखों से तो अंधा है, लेकिन नाम उसका क्या रख दिया, नयन सुख। अब जब आंखें ही नहीं तो फिर उसको किस बात का सुख है, नयनों का सुख कहाँ है। मतलब जो उसका जो गुण है या फिर उसमें जो गुण है उसके विपरीत, उसमें जो नाम के विपरीत गुण, ये इसका अर्थ होना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें से सुसंगत ये 4 नंबर ऑप्शन नहीं है। 9 दिन चले 2.5 कोस, लोकोक्ति का भावार्थ होगा यानी कि समय ज्यादा लगाया और काम बहुत कम किया, यानी कि काम करने की बहुत ही धीमी गति। अपना क्रोध किसी निरपराध पर उतारने के अर्थ से संबंधित लोकोक्ति होगी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे नहीं होगी, लेकिन आप हारे बहू को मारे, यानी कि सासू है जब गुस्सा वो मतलब कोई घर में नहीं मान रहा है ना, तो उसका जब दूसरे पे जो गुस्सा निकलता है ना तो वो हो जाता है। इस मतलब आप हारे और बहू को मारे। जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए, लोकोक्ति का अर्थ है। अपने जैसे कि मारवाड़ी के अंदर है ना कि जड़ो बायरो बाजे एड़ो ओठो लेना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर है कि जैसी बहे बयार, बयार यानी कि मतलब पवन हवा, ठीक है ना। जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए, उस हिसाब से अपन को अपना रास्ता तय कर लेना चाहिए, यानी कि समय का रुख देखकर काम करना चाहिए और समय के विपक्ष में कभी खड़ा नहीं रहना चाहिए। और जैसा समय होगा उस हिसाब से हमें अपना रास्ता तय करना है। मांग अधिक आपूर्ति कम, आशय के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। 1 अनार और 100 बीमार, यानी कि 100 बीमार है लेकिन उनके सामने अनार एक ही है, अब किस किस को दे। मांग अधिक और आपूर्ति कम। स्थिति दयनीय होने पर भी घमंड छोड़ना, घमंड न छोड़ना के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। ऊंट के मुंह में जीरा, गर्जे पर बरसे नहीं, चोर की दाढ़ी में तिनका, लेकिन रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई। ठीक, ऐठन यानी कि जब आप कभी रस्सी को जलाओ और उसके बाद में भी देखो जैसी रस्सी थी ना, बड़ी जावे बट जावे को उनके, बड़ी बढ़ गई बट नहीं गयो, ठीक है ना। तो मतलब वो जलने के बाद में भी वो ऐसी ऐसी आपको दिखेगी, राख है ना तो भी, लेकिन वो ऐसे ऐसे उसके चिन्ह उसमें वही दिखेंगे। तो रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई। घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। मतलब खुद के पास में तो पैसे है नहीं और फिर दूसरों को और के निमंत्रण देने चले गई कि भाई हमारे घर आ जाना कि शाम का है जो खाना वगैरह हमारे यहाँ होगा, ठीक है ना। यानी सामर्थ्य से बाहर कार्य करना, यानी उसकी जो सामर्थ्य स्वयं की है नहीं और फिर भी दूसरों को निमंत्रण दे देना। चिराग तले अंधेरा, अपनी बुराई नहीं देखना या काम न जानना, बहाने बनाना, न कारण होगा न कार्य होगा। परिश्रम का फल अंदर से उजाला जाता है। ये सभी गलत लिख दिया इसने। अपनी बुराई नहीं देखना, मतलब डूंगर वाली दिए को नहीं पगौनी दिए, पगौनी दिए को नहीं डूंगर वाली दिए हैंगो नहीं, ठीक है ना। तो मतलब चिराग तले अंधेरा यानी अपनी बुराई नहीं देखना। निम्नलिखित में से लोकोक्ति का चयन कीजिए। अब इसमें से देखिए, दांत खट्टे करना, अंगारे उगलना, ठीक है, आंखें दिखाना। अब देखिए इन सभी से, ये सभी इनके पीछे क्या देखो ना आ गया है, और ये मतलब वैसे इन सभी के पीछे क्रिया भी है, ठीक है ना। और दूसरा इसमें एक संज्ञा पद है और दूसरा इसमें विशेषण है। लेकिन कोआ चले हंस की चाल, ये क्या हो जाएगी, लोकोक्ति हो जाएगी। इसमें इसका उत्तर सही हो जाएगा। कोआ कौन सा, एक मिनट, कोआ चले हंस की चाल,
मतलब जो जैसे लक्षण है नहीं ना, उसके विपरीत। अब कौवा होता है, कौवे का काम, वो कौवा हंस की चाल चल रहा है, ठीक है ना, तो वो कौवा हंस जैसा कभी नहीं बन पाएगा। मतलब जैसे गुण है ना वो वैसे ही रहेंगे। उनके विपरीत गुणों को अपन दूसरों के गुणों की तरफ जाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन उस जैसा अपन नहीं बन पाएंगे। कबहू निरामिष होय न कागा। देखिए इसमें ये निरामिष शब्द है ना, एक होता है आमिष, हाँ इसका, एक है निरामिष। तो ये आमिष का अर्थ होता है जो मांस सहित है, ठीक है, और निरामिष का हुआ कि बिना मांस का। तो अब इसने कहा कबहू निरामिष होय न कागा। क्या कभी कागा है, कौवा है, वो बिना मांस के हो सकता है क्या? क्योंकि वो तो जहां भी उड़ेगा वहां कहीं न कहीं जाकर किसी न किसी को खाएगा ही, ठीक है, तो वो मांस वाली वस्तुएं खाता है। मतलब जैसे गुण है वो वैसे ही, जैसा वो अवगुण है तो वो अवगुण ही रहेगा, उसमें वो गुण नहीं बन पाएगा। दुष्टों की मित्रता शीघ्र समाप्त हो जाती है, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, ठीक है, जैसे लक्षण है वो वैसे ही रहेंगे। बहुत कष्ट होना अर्थ के लिए निकटतम मुहावरा है। वैसे ये मुहावरा है, इसमें अपने नहीं होगा, छाती फटना। अपराध किसी का, दंड किसी को के लिए निकटतम अर्थ में प्रयुक्त लोकोक्ति है। खिसियानी बिल्ली खंबा नाचे, यानी अपने से बड़े पर जब पार नहीं पड़ते हैं ना, जब जाके अपने से छोटे पर वार करना या उसको पीट कर अपना गुस्सा शांत करना, ये नहीं होगा। पेड़ बन बगान, ये इसने गलत लिख लिया है। खेत खाए गधा और मार खाए जोला, यानी कि काम करे कौन और उसका परिणाम है जो किसी और को भुगते। 8 कनौजिए 9 चूल्हे, लोकोक्ति का अर्थ होगा, यानी कि लोगों से ज्यादा, मतलब जब है तो मतलब इसका मतलब क्या, वो एक राय नहीं है, मतलब विचार लोग कम है और उनमें विचार बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में वो फिर इसका मतलब क्या होगा, फूट होना। सावन सूखा न भादो हरा, लोकोक्ति का निकटतम उपयुक्त अर्थ है सदा हरा भरा रहना, सदा एक ही दशा में रहना, यानी कि सावन सूखा है तो भी उसके लिए कोई महत्व का है नहीं, और भादो अगर हरा है तो भी उसके लिए कोई विशेष नहीं है। भीतर से शत्रुता और ऊपर से मीठी बातें करने के भाव को व्यक्त करने वाली निकटतम लोकोक्ति है। कौन सा होगा? मुंह में राम और बगल में छुरी, यानी कि सामने तो मित्रता प्रकट करना और पीठ पीछे क्या करना, छुरी घोंप देना। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पेट, लोकोक्ति का निकटतम अर्थ है। जिन खोजा तिन पाया, मतलब किसी काम की खोज में गया, उसने उसको प्राप्त तो कर लिया, लेकिन गहरे पानी पेट, यानी कि बहुत अधिक उसमें उसको श्रम लगा, मतलब बहुत अधिक कठिनाई के बाद में जाकर उसको सफलता प्राप्त हुई। संकल्पशील व्यक्ति कठिन परिश्रम द्वारा लक्ष्य प्राप्त कर ही लेता है। हाथी के पांव में सबका पांव, लोकोक्ति का निकटतम अर्थ है। जैसे कि अपने गांव के अंदर या अपने परिवार में कोई एक आईएएस बन गया, अब उसके बाद में उसके जो परिवार वाले जितने भी है ना, सब छोटे मोटे है ना, उन सभी का उसके पीछे कल्याण हो जाएगा। या फिर अपने में से कोई एक बड़ी पोस्ट पे चला गया और उसके बाद में उसे छोटे वाले सभी, उन सभी वो क्या उसके पीछे तर जाते हैं, ठीक है ना। मतलब किसी बड़े, ठीक है ना, हाथी के पांव में सबका पांव, यानी किसी बड़े का भार बड़ा ही उठाता है, नहीं होगा। बड़े लोगों के साथ छोटों की गुजर हो जाती है, ठीक है ना, बड़े लोगों के साथ में छोटे भी वो निभ जाते हैं। इस हाथ से देना और उस हाथ से लेना, लोकोक्ति का अर्थ होगा, क्या होगा? तुरंत फल पा जाना। वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, एक अनार 100 बीमार। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, लोकोक्ति का सही अर्थ होगा, यानी कि जो कोई अयोगी व्यक्ति होता ना, और उसके पास में जब योगी वस्तु आ जाती है और फिर वो उसका उपभोग करता है, तो उसमें कौन सा होगा? अयोगी व्यक्ति द्वारा स्तरीय वस्तु का
उपयोग करना, यानी कि वो उसके योग्य नहीं है फिर वह उसका उपयोग कर रहा है। एक नागिन और पंख लगाई, लोकोक्ति का अर्थ होगा, और एक तो नाग है, नागिन है वो, और उसके उपरांत उस पर लगे उसके पंख, तो मतलब वो तो विनाशकारी होगी भाई। नागिन का काम क्या, डसना है, और उसके उपरांत उसके ऊपर लगे पंख, तो वो जाके वो क्या ज्यादा नुकसान करेगी। एक दोस्त के साथ में दूसरे दोस्त का भी जुड़ जाना। जो स्वयं अपनी ही कठिनाई में फंसा हो वह दूसरों की विपत्ति क्या दूर करेगा, किस लोकोक्ति का तात्पर्य है। मूली अपने ही पत्तों पर भारी होती है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, कहावत का अर्थ है, यानी कि जब गरज थी, जब तो सभी एक थे, और जैसे ही अपना अपना काम निपटा तो गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, यानी कि अवसरवादी होना, अपने काम तक साथ में रहना और बाद में बालू की भींत, बालू की भींत, अपने जो रेत है ना, बालू रेत है ना, इसकी अपन दीवार बनाएंगे तो वो क्या ज्यादा समय तक रहेगी क्या, इसका मतलब अस्थायी काम होगा। और अस्थायी में इसमें कौन सा है, शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु। 3 दिन मेहमान और चौथे दिन यवान, एक फिल्म भी आई थी ना, अतिथि कब जाओगे, मतलब इसमें क्या होगा, इसमें हाँ अच्छा आता है, ज्यादा दिन तक रहोगे तो फिर क्या बन जाओगे, यवान बन जाओगे। घाट घाट का पानी पीना, लोकोक्ति का अर्थ है, अपन कहते हैं ना भाई इन्हें तो घाट घाट रो पानी पीड़ो है, मतलब बहुत ज्यादा अनुभवी होना। निम्नलिखित में से कहावत है, आ भला जो जग भला, आप भला तो जग भला, आपका भला तो जग का भला, अपना भला सो जग का भला, आप भला तो जग भला, अपन भले हैं तो दुनिया भली है। ये सभी एक जैसा ही है, बस इसमें से थोड़ा सा इसमें कोई, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का अर्थ होगा, मतलब क्या होगा इसका, अत्यंत कमजोर होना, कमजोर नहीं होगा, कंजूस, अत्यंत कंजूस होना, यानी कि चमड़ी चली जाए उसके बाद में भी दमड़ी नहीं जानी चाहिए। तू डाल डाल में पात पात, लोकोक्ति का अर्थ है, चोर और पुलिस के बारे में कहा जाता है ना, पुलिस कितना भी प्रयत्न कर लेती है लेकिन चोर वापस कोई नया तरीका ढूंढी, मतलब एक दूसरे से बढ़कर। आगे कुआ पीछे खाई, लोकोक्ति का अर्थ होगा, दोनों ओर संकट। मैं तुम सबको खूब समझता हूं, तुम सब एक जैसे ही हो के लिए उपयुक्त होगा, चोर चोर मौसेरे भाई, सही है। ओठों निकली कोठों चढ़ी का अर्थ है, यानी कि अपने मुंह से आप यहां से कोई बात, जैसे कि वो कल पेपर लीक हुआ, एक मुंह से निकली और पूरे राजस्थान में नहीं पूरे भारत में फैल गई है, ठीक है ना। तो मतलब जैसे ही मुंह से कोई बात निकाल दी उसके बाद में उसका जल्दी से जल्दी प्रचार हो जाता है, ठीक है ना। तो मुंह से निकली बात फैल जाती है। प्रभुता पाकी काहि मद नाही, लोकोक्ति का सही अर्थ है। देखिए प्रभुता पाकी यानी कि आप जैसे कि कोई भगवान को प्राप्त कर लेता है, ठीक है ना, प्रभुता पाकी यानी कि भगवान को प्राप्त कर लेता है, काहि मद नाही, लेकिन भगवान को प्राप्त करने के बाद में जो घमंड आना चाहिए ना, वो घमंड उसको नहीं रहा, ठीक है। तो उसका मतलब वो जो उसने प्राप्त किया वो उसका प्राप्त करना भी मतलब वो सुफल है या अच्छा है। तो उसमें से इसमें से कौन सा होगा, उच्च पद प्राप्त करके जिसे घमंड नहीं हो। इन तिलों में तेल नहीं, एकदम सरल है, क्या होगा, निराशा हाथ लगना। कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत अर्थक है।
ठीक है ना, एक अपने शीर्ष पर है तो एक, दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, मतलब बहुत, या फिर आकाश पाताल का अंतर होना, आकाश पाताल का अंतर होना। सबसे अलग स्थिति, अलग स्थिति लोकोक्ति का अर्थ होगा, तीन लोक से मथुरा न्यारी है। मथुरा की मतलब रीतियां ही अलग है। अधजल गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का अर्थ होगा, गांव वाले होते हैं ना, गांव वाले क्या, जाओ अपने यहाँ रहते हैं ना, अगर जिसने आज से लगभग 10-15 साल पहले जिसने कहा भाई जो बेरे से पानी वगैरह लाया होगा ना, उसमें जो आधी मटकी लेकर वो जो निकला है ना, तो वो मटकी क्या होती है, वो उसको खुद को ही भिगो देती है, वो ठेठ तक आएगी ना, तब वो ऐसे ऐसे हिलोड़े करती हुई आएगी। तो अधजल गगरी छलकत जाए, या फिर जिसके पास में पूरा ज्ञान नहीं है लेकिन वो अपने उतने ज्ञान पर बहुत ज़्यादा इतराएगा, ठीक है ना। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अल्पज्ञ व्यक्ति ज्ञान की डींग ज़्यादा ही हाँकता है। इमली के पात पर दंड पेलना, लोकोक्ति का अर्थ होता है सीमित साधनों से बड़ा कार्य करने का प्रयत्न करना या प्रयास करना। अपनी पगड़ी अपने हाथ, अपनी पगड़ी इज्जत का सूचक है, ठीक है ना, मान सम्मान का द्योतक होती है, ठीक है नहीं। तो अपना सम्मान हो किसके हाथ में, अपने स्वयं के हाथ में होता है, वो किसी दूसरे के हाथ में नहीं होता है। आम के आम और गुठलियों के दाम, आम मिला, आम को भी खाया और उसके बाद में जो गुठलियां बची थी उसके भी हमें पैसे मिल गए, तो मतलब अपन को क्या हो गया, दोहरा लाभ हो गया। आम से भी हो गया और आम के बाद में जो बची हुई गुठलियां थी उसके भी पैसे मिल गए, दोहरा लाभ होना। कौन सा होगा, 4 नंबर। बहती गंगा में हाथ धोना, लोकोक्ति का अर्थ है अवसर का लाभ उठाना, यानी कोई वैकेंसी अच्छी आई और अपने भी अच्छी मेहनत की और तो अपना भी, और उसके ऊपर मेहनत की तो अपना भी अवसर का लाभ उठाए। बहती गंगा में हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि जो अपने सामने है फिर उसके लिए कोई फिर प्रत्यक्ष को मांगने की कोई जरूरत, उसके लिए कोई सबूत मांगने की जरूरत भी नहीं होती है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, हाँ, मन चंगा तो कठौती गंगा, या फिर ऐसे कहो माने तो देव है, नहीं मानो तो पत्थर, ठीक है ना। अगर अपन किसी में विश्वास करते हैं तो वो देवता है, अगर नहीं मानते हैं तो वो अपने लिए क्या होगा, पत्थर के समान होगा। तो मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी कि मन की पवित्रता ही सबसे बड़ी पवित्रता होती है। कुछ न कुछ बुराई सब जगह होती है। काबुल में क्या गधे नहीं होते क्या, यहां से काबुल चले गए लेकिन गधे तो वहां भी हो जाएंगे, यहां मतलब है कि अक्लमंद नहीं होना। काम बिगड़ जाने के बाद पश्चाताप करना व्यर्थ है, मतलब जो काम बिगड़ ही गया अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। है ये क्या है रे, 40। एक मिनट, फिर आज इतने जने हैं, करवा दें पूरे 5 मिनट, वैसे भी नेक्स्ट क्लास है। 1 मिनट, वो नहीं होगा, वो छोड़ो छोड़ो। एक रस्सी जल गई पर ऐंठन ना गई, ये वैसे पहले आ चुका है, ठीक है। रस्सी जलने पर राख बन जाना या अपने में मस्त होना, दूरदर्शा होने पर भी अहंकार न छोड़ना।
दुर्दशा होने पर भी अहंकार न छोड़ना। आ रहे हैं वैसे। जी कल इससे आगे वाले करवाएं और एक नेक्स्ट में अपने जो विलोम शब्द है वो थोड़े अच्छे से तैयार करके आ जाना।